गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आजकल आप लोगों को जो है मैं एसएससी की तैयारी करा रहा हूँ। क्योंकि भाई आपका जून में है पेपर और आप अगर कायदे से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे तो पक्का है एक वीडियो मैं रोज दे रहा हूँ, आप उसको देखो। 10-15 मिनट का 10 मिनट का मैक्सिमम वीडियो देता हूँ क्योंकि आपका पढ़ाना भी बहुत है और आपका समय भी बचाना है। क्योंकि इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया, आपने उसको पढ़ा लिखा और उस पर आपने प्रैक्टिस की। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ प्रेपोजिशन ऑन। मैं आपको एट भी पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको इन भी पढ़ा चुका हूँ और प्रेपोजिशन का सारा कॉन्सेप्ट भी दे चुका हूँ और 3 वीडियो में और भी जिसमें मैंने आपको तमाम सारे प्रेपोजिशंस एक साथ पढ़ाए हैं। इस आजकल मैं आपको एक एक प्रेपोजिशन एक वीडियो में दे रहा हूं। तो पहले आप समझने का प्रयास करो कि भाई प्रेपोजिशन ऑन का यूज कब करते हैं। जैसे मान लो ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर जैसे कोई एक ये व्यक्ति है। अब ये इस सरफेस के ऊपर ये व्यक्ति खड़ा है तो पोजीशन है टचिंग पोजीशन। इसका मतलब ये इसके ऊपर खड़ा है तो आपको पर या ऊपर के भाव में आपको प्रेपोजिशन ऑन का यूज करना है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, दीवार से लटका हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको प्रेपोजिशन ऑन का यूज करना। कोई छत पर है तो भी आपको प्रेपोजिशन ऑन का यूज करना है। कोई कुर्सी चेयर बेंच ऐसे उस पर बैठा हुआ है स्टूल पर तो भी आपको प्रेपोजिशन ऑन का यूज करना है। तो आप समझेगा, अच्छे से समझने का प्रयास करें। जैसे लिखा है माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी किताबें जो है वो टेबल पर है। अब टेबल पर है, टचिंग पोजीशन पर है ऐसे, तो आपको ऑन लगाना है। कब? जब पर या के ऊपर का भाव हो। अब को और पर कब आता है? जैसे मैं सोमवार को आऊंगा, मैं तो आपको जब कभी भी कोई डेट दी गई हो या कोई डे दिया गया हो तो भी आपको प्रेपोजिशन ऑन का यूज करना है। जैसे ही केम हियर ऑन मंडे, वो मंडे को आया था और ही केम हियर 15 जनवरी, वो 15 जनवरी को यहाँ आया था। तो अब आपको यहाँ पर ये दिमाग नहीं लगाना है कि को आया था, आपको यहाँ पर डे दिया गया हो या डे, तो आपको प्रेपोजिशन ऑन का यूज करना है। क्लियर? उसके बाद में अगर साइकिल से आप चल रहे हो तो ऑन लगाओ, अगर आप स्कूटर से चल रहे हो तो ऑन लगाओ, अगर आप मोटरसाइकिल से चल रहे हो तो ऑन लगाओ, आप बस से चल रहे हो तो ऑन लगाओ, आप ट्रेन से, एरोप्लेन, शिप या पैदल, ये ऑन फूट का मतलब क्या होता है? पैदल। अगर आप पैदल चल रहे हो तो भी क्या करो, इन सभी वर्ड से पहले आपको क्या लगाना है? ऑन का यूज करना है। क्लियर? इतना आप समझ गए? हाँ, यदि आप कार के अंदर बैठे हैं तो आपको इन लगाना है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ऐसा कोई व्हीकल जिसके अंदर केवल आप बैठ सके, इधर उधर आप उसमें चल फिर टहल ना सके, तो जैसे कार हो गया, टैक्सी हो गया, जीप हो गया, इन सब के साथ में प्रेपोजिशन इन का यूज होता है। अब देखो और समझने का प्रयास करो कि अगर आप टीवी पर कुछ देख रहे हैं तो ऑन लगाएं, किसी की डिमांड पर आपने कोई काम किया है तो प्रेपोजिशन ऑन लगाएं। कोई व्यक्ति अगर छुट्टी पर है तो जैसे नहीं कहते वो छुट्टी पर आया हुआ, तो आप ऑन का यूज करें। अगर आप कुछ रेडियो पर सुन रहे हैं तो ऑन लगाएं। जैसे कोई व्यक्ति ड्यूटी पर है, जैसे कहते हैं ना वो भाई इस समय ड्यूटी पर है, तो ड्यूटी पर ऑन लगाएं। अगर आप फोन पर कुछ कर रहे हैं तो आप ऑन लगाएं। अगर कोई व्यक्ति किसी टूर पर गया है तो ऑन लगाएं। कोई चीज जैसे चाहे आपने मोबाइल हो, टीवी हो, कुछ भी आपने लोन पर लिया है तो ऑन का यूज करें। ट्रिप के लिए भी क्या लगाएं? ऑन का यूज करें। पेज, आपको ये बताना है कि कोई भी चीज आपने कहा कि भाई ये जो लिखा है ये किताब में पेज नंबर 10 पर लिखा है, तो ऐसे कंडीशन में भी पेज नंबर 10 मतलब ऑन का यूज करना है। कोई अगर आपको छुट्टी चाहिए, कोई व्यक्ति छुट्टी पर गया है तो ऑन लगाएं, और कोई व्यक्ति जर्नी पर गया है, यात्रा पर गया है तो भी आप ऑन का यूज करें। अब किसी विषय पर या किसी के संबंध में आपको कुछ बताना है, जैसे आपको ये बताना है कि ये जो किताब है दिस इज बुक, यह जो किताब है ये कहां पर है? इंग्लिश ग्रामर पर है। आपको ये बताना है ये भाई इस टॉपिक पर ये किताब है, तो आप वहां पर प्रीपोजिशन ऑन का यूज करें। और अगर आपको ये बताना है दिस बुक इज, जैसे ये किताब जो है भीमराव अंबेडकर पर लिखी गई है, तो भी आपको प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना है। तो अब आपको क्या बताना है? ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताना है।
अच्छा लगा तो लाइक भी कर, देखो लाइक करने में कुछ नहीं जाता मेरे भाई, मैं आपको रोज बहुत अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ लेके ही आता हूं। तो आप देखते रहे, बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे और एसएससी की तैयारी करते रहे। और पक्का है एक वीडियो अगर आप रोज देखोगे तो मैं इतना तो पक्का कह सकता हूं, अगर आप 50 क्वेश्चंस आएंगे तो अगर ये जो समय बचा हुआ है इन 50 क्वेश्चंस में मैं पक्के दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको 42 मार्क्स मेरा एक वीडियो रोज आपको दिलाकर ही रहेगा। और ना दिलाए ना तो उस दिन चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ बढ़िया धमाल लेकर के।